कि आजकल के बच्चों को नहीं सुधरना है, माँ बाप को सुधरना है। माँ बाप संस्कार विहीन हो रहे हैं, माँ बाप संस्कारों से दूर भाग रहे हैं और वो बेटों को संस्कारवान होने ही नहीं देना चाहते। 90% माँ बाप जो हैं बेटों को संस्कारवान होने नहीं देना चाहते। वो प्रयास ही नहीं करते जितना प्रयास एक माँ बच्चे को स्कूल भेजने में करती है, उतना प्रयास बच्चे को पाठशाला भेजने के लिए नहीं करते। जितनी मेहनत स्कूल का होमवर्क कराने में महिलाएं पुरुष प्रयास करते हैं, उतनी मेहनत भगवान 24 तीर्थंकरों के नाम याद कराने में नहीं करते। होमवर्क के लिए बैठ जाएंगे, मारेंगे बेटे को, थप्पड़ मारेंगे, वो नहीं पढ़ता है तो मारेंगे। ऐसे ऐसे यातनाएं देते हैं कि बेटा डिप्रेशन में चला जाता है, इसकी भर के सोता है। होमवर्क में इतना मारती पीटती हैं, लेकिन कोई माँ अपने बेटे को कभी थप्पड़ नहीं मारती कि आज तूने 24 तीर्थंकर के नाम याद क्यों नहीं किए। किसी के भाव ही नहीं आता, परिणाम ही नहीं आता। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो यह है कि वो बेटे को क्या पढ़ाएंगे, स्वयं को ही 24 भगवान के नाम नहीं आते, स्वयं ही संस्कारवान नहीं, स्वयं ही अपने आप में बिना दर्शन पूजन के करते हैं। तो ये बहुत आज की जरूरत है। मैं तो कहता हूं कि माँ बाप सुधर जाए तो सारी युवाओं को सुधारने का बीड़ा मैं उठा सकता हूं। माँ बाप यदि अपने सही से कर्तव्य में आ जाए, और आज जो प्रसंग चल रहा है एजुकेशन का, सारी माता पिताओं से मैं बार बार कहता हूं, अपने बच्चों को स्वयं के स्कूल खोलो, जैन स्कूल खोलो और उसमें दाखिला दिलाओ। उतने अच्छे स्कूल बनाओ जितने अच्छे स्कूल तुम चाहते हो, लेकिन तुम अपने बच्चों को उन स्कूलों में मत भेजो जिनका मैनेजमेंट मांसाहारी है, जिनका मैनेजमेंट तुम्हारे धर्म से प्रतिकूल है, तुम्हारे देश राष्ट्र से प्रतिकूल है, तुम्हारे संस्कारों से प्रतिकूल है। इतने मत बच्चों को ऊंचाई पर भेजने की हवस मत पालो। बच्चा इतना ऊंचा उठ जाएगा कि तुम उसे पकड़ भी नहीं पाओगे। और वो ऊंचाई पर तुम्हारे देखना, ध्यान रखना, आजकल के बच्चे बड़े होने के बाद आप पढ़ा देते हो, वे इतने ऊंचे उड़ जाते हैं तुम्हारी पकड़ से बाहर हो जाते हैं। और जो बच्चा माँ बाप की पकड़ से बाहर हो जाता है वो ज्यादा देर ऊपर नहीं उड़ पाएगा, धड़ाम से नीचे गिरता है और उसके दांत भी नहीं बचते हैं। ये स्थिति बनती है, उसका जीवन समाप्त हो जाता है। इसलिए बच्चों को उतने ही अपने आप में पढ़ाओ, कम से कम तुम्हारी पकड़ से बाहर न हो जाए, तुम्हारी आज्ञा से बाहर ना हो जाए, उनकी जिंदगी तुम्हारे अनुसार चले। बच्चों के लिए तुमने पैदा किया है धर्म, और अपने लिए पैदा किया है, कम से कम तुम्हारे काम तो आ सके। जिले में एक ऐसा स्कूल खोलो जिसमें जैनियों के बच्चे, क्योंकि जैनियों के बच्चे छोटे मोटे स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, जैनियों के बच्चे घटिया बिल्डिंग में नहीं पढ़ेंगे, जैनियों के बच्चों के लिए बहुत अच्छे स्कूल चाहिए। ऐसे स्कूल चाहिए जहां 1-1 लाख 2-2 लाख के प्रिंसिपल हों और जहां हजारों हजारों के टीचर्स हों, बिल्डिंग बढ़िया हो, जैनी लोग जुट जाओ और ऐसे स्कूल बनाओ कि कम से कम सबसे अच्छा स्कूल में उसे मानूंगा स्कूल हो और जैनियों के सारे बच्चे उसी स्कूल में पढ़ते हो। समझ लेना उस स्कूल को मैं गोल्ड मेडल दिलवाऊंगा जैन समाज से। बहुत बड़ी घोषणा कर दी आज मैंने कि वहां हम भारत में वो स्कूल बताओ, एक जैन स्कूल, जहां पर वो जैन स्कूल है और सारे जैनियों के बच्चे, जो पढ़ाई वहां है, जो नहीं है वो बात अलग है, वो सारे जैनियों के बच्चे उसी स्कूल में पढ़ते हैं। कोई जैनी का बच्चा दूसरे स्कूल में नहीं भेजता। पूछो क्यों? बोले मेरे स्कूल से अच्छा दुनिया का कोई स्कूल है ही नहीं। मेरी अच्छी पढ़ाई है, अच्छी बिल्डिंग है, अच्छा फर्नीचर है, अच्छा मैनेजमेंट है, तो फिर मैं क्यों दूसरे स्कूल में भेजूं? ये आवाज में जैनियों की तरफ से सुनने के लिए मेरे कान तरस रहे हैं। कोई भारत का कोई व्यक्ति मुझे आवाज सुना दे। 187, 164, उन्होंने एक स्कूल ऐसा खोला है कि हम सारे जैनियों के स्कूल बच्चे उसी स्कूल में पढ़ते हैं, क्योंकि उससे अच्छा दुनिया का स्कूल है ही नहीं। ऐसे स्कूल को मैं समाज की तरफ से गोल्ड मेडल दिलवाऊंगा और कहूंगा ऐसी समाज, ऐसे स्कूल हमारे देश को, हमारी समाज को, हमारे धर्म को इतने ऊंचा ध्वजा ले जाएंगे कि उस ध्वजा को कोई झुका भी नहीं पाएगा।
तो बस ऐसे स्कूल खोलो जहां पर तुम्हारे बच्चे खुद के पढ़े। कमेटी खुद अपने बच्चों को कहे कि मैं बच्चों को दूसरे स्कूल में क्यों भेजूं, जिस स्कूल का मैं अध्यक्ष हूं उस स्कूल से अच्छा कोई दूसरा स्कूल है ही नहीं। मतलब कमेटी खुद ऐसा महसूस करे कि मेरे बेटे तो इस स्कूल में पढ़ेंगे, क्यों, जिस स्कूल का मैं मैनेजमेंट करता हूं इससे अच्छा कोई स्कूल है ही नहीं। बाकी हम तो ये देखते हैं स्कूलों का मैनेजमेंट करने वाले हैं, उनसे पूछते आप अपना बच्चा इसमें क्यों नहीं पढ़ाते, बोले महाराज उसकी जिंदगी खराब करना है क्या। अब देखो वो अपनी खुद की बेइज्जती कर रहे हैं, यानी मैं स्कूल को मैनेजमेंट कर रहा हूं और स्कूल ऐसा है कि मैं उसकी जिंदगी खराब करना चाहता हूं। तो ऐसा सोच विचार नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा, सबके लिए मेरा यही संदेश जो दिया इसका अनुकरण करें।